हर्बल जियो ड्रामा पत्थर दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो रिश्ते वाले जो होते हैं वो ज़ारा के लिए आते हैं। वो आते ही जो जैसे ही देखते हैं मिनाहिल को तो उन्हें मिनाहिल बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, क्योंकि मिनाहिल जो होती है वो सारे घर का काम कर रही होती है और उनके सामने नाश्ता भी लाकर सर्व करती है और चाय भी बनाकर दे रही होती है। इधर में ज़ारा की वालदा जो होती है वो मिनाहिल को कहती है कि बेटा तुम छोड़ दो, तुम अंदर जाओ और ये ज़ारा कर लेगी। इस पर ज़ारा को उसके वालदा कहती है कि बेटा तुम चाय बना कर दो, लेकिन वो चाय बना कर देती नहीं। वो कहती है मैं नहीं चाय बना के दे सकती। इस पर जैसे इसका ये बिहेवियर देखते हैं तो रिश्ते वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है, हमें आपकी बेटी ज़ारा नहीं बल्कि मिनाहिल पसंद आई है। अब मिनाहिल को भी तो आपने अपनी बेटियों की तरह ही पाला है, अगर उसकी शादी हो या आपकी बेटी ज़ारा की शादी हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ज़ारा की शादी से पहले मिनाहिल की शादी हो जाए। और वो सबको यही कहती है कि मिनाहिल की शादी जो है वो मैंने अपने बेटे से करनी है, जबकि ये भी झूठ है। और वो सोचती है कि वो अपने बेटे के लिए जो है वो और बहू लेकर आएगी जो कि बहुत ही प्यारी और उसके जैसी होगी, जबकि मिनाहिल जो है वो सारे घर का काम संभाल के बैठी हुई है। इस पर रिश्ते वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें मिनाहिल ही पसंद है, आप हमें मिनाहिल का रिश्ता दे दें। इस पर जो होते हैं ज़ारा की वालदा वो साफ़ इनकार कर देती है और वह कहती है कि नहीं, मिनाहिल को जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, मेरी बहू बनेगी और मेरी फियांसे, और मैंने अपने बेटे का रिश्ता भी इसके साथ तय किया हुआ है। इस पर जो होते हैं रिश्ते वाले वो उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपको कॉल पर बता देंगे। इस पर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे इस बात का इल्म जो होता है वो ज़ारा को पता चलता तो ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और ज़ारा जो होती है वो कहती है कि मिनाहिल जानबूझ के उन सबके सामने आती है। उसको पता है नहीं कि इसकी शक्ल प्यारी है और ये जानबूझ के सबके सामने आती है कि जैसे ही सबके सामने आती है तो क्या पता नहीं क्या जादू करती है कि लोग इसके पीछे पागल हो जाते हैं। इस पर ज़ारा की वालदा जो होती है वो भी यही कहती है, वो कहती है कि हाँ देखो, तैयार भी नहीं हुई थी लेकिन सिर्फ एक सूट ही पहना था और इसमें ही उन्होंने जो है उसको पसंद कर दिया, और तुमने जो है वो तुम कुछ काम भी तो नहीं करती, तुम्हें मैंने चाय बना कर देने को कहा लेकिन तुमने वो भी नहीं बना के दी। इस पर जो होती है ज़ारा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि इसने जानबूझ के सब कुछ किया है। इस पर वो जो होते हैं वो मिनाहिल के साथ झगड़ा करने के लिए उसके रूम में चली जाती है। इस पर जैसे ही उसके साथ झगड़ा करने के लिए उसके रूम में जाती है तो कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम जानबूझ के आती हो जब भी मेरा कोई रिश्ता आता है ताकि वो तुम्हें पसंद कर लें, और तुम पता नहीं क्या कौन सा जादू करते हो। इस पर जो होती है मिनाहिल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं कोई तुम्हारे रिश्ते वालों के सामने खुद नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारी वालदा ने कहा था कि जो है वो सारा नाश्ता रेडी करके लाना। अगर मैं नाश्ता ना रेडी करके लाते तो तुमने तो कुछ करना भी नहीं था और तुम तो कुछ कर भी नहीं सकती हो, तो इसी वजह से मैं ही आई थी। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अम्मी आपने इसको कहा था। इस बार उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि तुम एक कप चाय का पकड़ के नहीं पकड़ा सकती हो तो फिर वो उसको ही कहूँगी ना, उसने सारा घर संभाला हुआ है तो उसी ने नाश्ता भी रेडी किया था, तुमने तो एक चाय का कप भी उठा कर नहीं उन लोगों को पकड़ा। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि इसकी सारी फसाद की जड़ फिर आप हैं। इस बार जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है तमीज़ से मैं तुम्हारी वालदा हूँ। इस पर वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तमीज़ बाद में सिखाइएगा, पहले खुद जो है वो अकल करें। इस पर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मिनाहिल जैसे ही ड्रेस अपना चेंज करती है तो ज़ारा आ जाती है उसके रूम में, और आकर उसके रूम में उसका ड्रेस पकड़ लेती है और पकड़ के जो है उसको जलाने लगती है। इस पर वो अपनी पप्पो को आवाज़ देती है, उसकी पप्पो आती है और वो कहती है कि क्या कर रही है ज़ारा तुम। इस पर ज़ारा जो होती है उन दोनों के सामने उसकी ड्रेस को आग लगा देती है और मिनाहिल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा हो जाती है, क्योंकि उसका ड्रेस भी जला देती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम जानबूझ के जो है वो मेरा रिश्ता जो है वो होने नहीं देती। दूसरी तरफ वलीद की वालदा जो होती है वो पैकिंग करना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर जैसे ही आती हैं ज़ारा के घर तो ज़ारा तो होती नहीं, आगे मिनाहिल होती हैं और मिनाहिल के पप्पा जो होती हैं वो कहती हैं कि जाओ बेटा बाहर वलीद भाई हैं उनको लेकर आओ। जैसे ही वो वलीद को लेने जाने लगती है तो आगे से वलीद आ रहा होता है और वलीद जो है आता है वो मिनाहिल को देख लेता है और वो देखता ही रह जाता है। उसको मिनाहिल जो है वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाती हैं। दूसरी तरफ जैसे ही सब लोगों से मिलते हैं तो इस पर जो होती हैं ज़ारा की खाला वो कहती हैं कि ये बच्ची कौन है। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा मिनाहिल के पापा वो कहती हैं कि ये मिनाहिल है, मेरे भाई रशीद की बेटी, और तुम्हें पता है इसके माँ बाप के इंतकाल के बाद फिर मैं इसको अपने पास ही ले आई थी। इस पर वो कहती हैं कि ये तो बेटी अपनी खाला के पास थी ना। इस पर वो कहती हैं कि हाँ खाला के पास थी, लेकिन जैसे इसकी खाला का इंतकाल हो गया तो इसके खालों ने तो हाथ ही इसके साथ से उठा लिया, और तुम्हें अच्छे से पता है ये 3 बच्चों पर कौन अपना हाथ रखता है, तो इसी वजह से मैं ले आई और मैंने ही इसकी परवरिश भी की, इसको पढ़ाया लिखाया भी। इस बार ज़ारा जो होती है मिनाहिल जो होती है वो तमाम घर का काम भी करती है और उन लोगों के लिए जो है वो खाना भी बनाती हैं। और जैसे जो आता है वलीद तो उसको वलीद कहता है कि मैं पहले फ्रेश हो जाऊँगा उसके बाद मैं चाय पीऊँगा। इस पर जो होते हैं मिनाहिल के पप्पा मिनाहिल को कहती है कि जाओ वलीद को जो है उसका रूम दिखा दो। इस पर वो वलीद को उसका रूम दिखाते हैं। वलीद जो होता है वो तो सिर्फ मिनाहिल को देखता ही रहता है, क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए ये होती हैं। इस पर जैसे ही खाना लगाते हैं तो मिनाहिल जो होती है वो सारा खाना खुद लगाती है। इस पर जो होती है उसकी खाला वो कहती हैं कि भाई तुम्हारी पप्पा ने तो तुम्हारा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लेकिन तुम्हारे बारे में बताया बहुत कुछ है। इस पर वो कहती है कि हाँ जी आपके बारे में हमारे घर में बहुत बातें होती रहती हैं।
इस पर वो कहती है कि बेटा तुम क्या करते हो। इस पर वो अपनी स्टडी के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो उनको भी जो है वो मनाहिल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। दूसरी तरफ वो ज़ारा के बारे में पूछते हैं तो उसकी वालदा जो होती हैं वो कहती हैं कि ज़ारा जो है वो किसी काम से गई है तो आते ही होंगे। इस पर ज़ारा जैसे ही आती है तो आते ही टेबल पर बैठ जाती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मुझे तो खाना लगा दो। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा मेहमान आए हैं, सलाम तो लो। इस पर वो कहती है कि सोनिया आंटी मैंने आपको देखा ही नहीं। इस बार वो उनका हाल चाल पूछती है, उनसे सलाम लेती है और उसके बाद जो होती है वो मनाहिल को कहती है कि जो भी चावल गर्म करके लाओ, बहुत ठंडे हैं। इस पर मनाहिल जो होती है वो दोबारा से खाना गर्म करने के लिए चली जाती है। इस पर ये सब कुछ वली जो होता है वो देखता रहता है, लेकिन उसको जो है वो ज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और उसको जो है मनाहिल पसंद आती है। इस पर वो बाहर जैसे ही आता है तो वो सोचने लग पड़ता है कि वो अपनी वालदा को कैसे कहें कि उसको ज़ारा नहीं बल्कि मनाहिल पसंद है। इस पर उसकी वालदा आ जाती है, वो कहते हैं क्या हुआ है, सोच में क्यों पड़े हुए हैं, कि तुम्हें मेरी पसंद नहीं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप जिसको भी पसंद कर लेंगी मैं उससे शादी कर लूँगा। इस पर वो कहती हैं कि भाई मुझे तो जो है वो ज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मनाहिल बहुत ज़्यादा पसंद है। यह बात सुनते ही जो होता है वलीद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी मनाहिल को ही पसंद कर रहा होता है। अगर आप लोगों को ड्रामा पत्थर दिल पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।